इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है और इसमें सबसे ये फेमस है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। एक कंपैरिजन में पूछ लेता है कि इतिहास का पिता, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। तो इस लाइन को आप याद रखना, क्योंकि ये कंपटीशंस में ये लाइन जो है पूछे जाते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस। अब अध्ययन के दृष्टि से हिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। इसका विस्तृत क्षेत्र है, कोई साधारण क्षेत्र नहीं है हिस्ट्री, जिसमें एक है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 भागों में अध्ययन के दृष्टि से सुविधा हो उसके लिए बांट दिया गया है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, इसी में हम लोग को पढ़ना होता है पाषाण काल प्लस ताम्र पाषाण काल, यानी पाषाण काल भी हम बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं नहीं, और ताम्र पाषाण। और प्रागैतिहासिक काल किसको माना जाएगा, किसको कहा जाएगा, तो मानव लिपि अथवा लेखन से परिचित न था। जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना शुरू नहीं किया था, उस मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय जो है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ये भी पूछ लेता है कि किस काल में जो है मानव जो है लिपि अथवा लेखन से परिचित नहीं था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछता है। 10-15 चीज़ें हैं, 10-12 इसमें जो है सवाल है जो हर एक कंपैरिजन में पूछ लेते हैं, जिसमें से ये है, ये वाला है, पूछता है। इस पर ध्यान रखने वाली बात है। अब आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इसी में हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है। इसमें क्या हुआ कि मानव लिपि से परिचित तो था, किंतु उसको पढ़ नहीं सका। इसमें था दोनों से भूच था, न लिपि की जानकारी थी और न लेखन कला की जानकारी थी। इसमें एक चीज में था, लिपि से परिचित हो गया था लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, इसमें जो है हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसी के अंतर्गत आता है ऐतिहासिक काल में। ये भी बहुत विस्तृत क्षेत्र है। प्राचीन भारत अब महाजनपद से लेकर सारा चीज जो है साम्राज्य वाला, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त, इस बहुत बड़ा ये भी क्षेत्र है, कमजोर क्षेत्र नहीं है। अभी मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। तो अब तो स्टार्ट कर रहे हम लोग, सबसे पहले अब इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हड़प्पा सिंधु सभ्यता से भी क्वेश्चन आते हैं, प्राचीन भारत से भी आते हैं, मध्यकालीन भारत से आते हैं और आधुनिक भारत से आते हैं। यानी हिस्ट्री से कोई भी ऐसा कंपटीशन न हो जिससे सवाल न आते हों। तो अब तैयार हो जाइए हिस्ट्री से नंबर लूटने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब जो पाषाण काल है, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है, याद रहेगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ईसा पूर्व क्या है, देखिए ये जो 0 जो है ईसा मसीह का जन्म है, ठीक है। यानी 1 ईस्वी, यानी ईसा मसीह 1 बरस के हुए तब ये ईस्वी चला, इसको एडी कहते हैं। इसके पहले क्या होता है, BC, ये होता है AD
और ये होता है BC, बिफोर, ठीक है, ईसा पूर्व। मतलब कि अगर इधर एक है बरस कोई काम हुआ हो इनके ईसा मसीह के जन्म के, तो ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के एक जन्म के एक बरस पहले, अभी जन्म ना भई रहे तब, समझ गए। अगर एक हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म के एक बरस बाद, दो हुआ तो ईसा मसीह के, आज 2023 है तो ईसा मसीह का जन्म लगभग 2023 वर्ष हो गया। अगर अब 20 लाख ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म होने से 20 लाख बरस, समझ गए, 20 लाख वर्ष, तो इसी को कहते हैं ईसा पूर्व। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व का समय है पूरा पाषाण काल। याद रखेंगे 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल आइएगा तो जब 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में की। ये इंपोर्टेंट है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज के कैले रहे तो रॉबर्ट बुश फूट ने 1863 ईस्वी में, ठीक है। पूरा पाषाण काल कहिए या आदि मानव काल कहिए या आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल कहिए, ठीक। खाद्य संग्राहक काल भोजन के लिए कंदमूल का खाना नहीं, उस समय क्या खाते थे वो लोग, कंदमूल, जो वृक्ष पर जो पेड़ पौधों के कंदमूल खाते थे लोग। आदि मानव उस समय का मानव क्या था, खाना बदोश था। ये भी पूछ लेता है। आग की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन इसका प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ। आग से लोग परिचित हो सका था लेकिन उसका स्वाद जो लिया आग का नव पाषाण काल में, ठीक है। प्रारंभिक पूरा पाषाण काल को हिम युग भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है हिम युग किस युग को कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल युग को हिम युग भी कहा जाता है। पेलियोलिथिक पुरुषों को क्वाटजाइट मैन भी कहा जाता है। ये भी पूछ लेता है, पेलियोलिथिक पुरुषों को क्या कहा जाता है, क्वाटजाइट मैन भी कहा जाता है। अब है मध्य पाषाण युग या माइक्रोलिथ युग। मध्य पाषाण पूरा पाषाण काल के बाद बीच वाला जो समय है, तो इसमें क्या हुआ, इस युग में मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पत्थर का, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी पत्थर युग है। तो छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग जो है शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है, ये पूछ लेता है, ठीक है। माइक्रोलिथ। पशुपालन आरंभ कर दिया। मध्य पाषाण में आते आते पशु को पालना चालू कर दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और भारत का कोई ऐसा कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल न पूछा गया हो। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। कुत्ता सबसे पहले पाला गया, उसके बाद भेड़, बकरी, ये सब चीजें जो पाली गई, लेकिन सबसे पहले किसको पालतू बनाया, कुत्ता को, ठीक है। नव पाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड। इस काल में मनुष्य ने क्या कर लिया, अस्थायी आवास बना लिया। इस युग में आते आते अब मनुष्य जो है रहने के लिए अपना क्या बना लिया, एक अस्थायी आवास बना लिया। कृषि कार्य क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, खेती चालू कर दिया और पहिए की खोज कर ली। ये सबसे इसमें दो इंपॉर्टेंट है। कृषि कार्य प्रारंभ कब किया, तो नव पाषाण काल में
पहिए की खोज कब हुई, तो नवपाषाण काल में, हर एक कंपैरिजन में पूछे गए हैं। खेती की शुरुआत 6000 ईसा पूर्व मेहरगढ़, जो अभी बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है मेहरगढ़, तो अपने उस समय भारत सब एक ही था और 1947 तक पाकिस्तान क्या था, भारत का ही एक अंग था नहीं। तो भारत में अगर पूछे कि भारत में खेती की शुरुआत सबसे पहले कब हुई, तो 6000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से। ये जो मेहरगढ़ है बोलन नदी के किनारे है, ठीक है। और इसको जो है अनाज का टोकरी कहा जाता है, वहां पे अनाज का टोकरी कौन है, मेहरगढ़। जब खेती का शुरुआत वही तो अनाज का टोकरी नहीं होगा, तो ये पूछ लेगा कि सबसे पहले खेती की शुरुआत कहाँ हुई। बहुत बिग प्रश्न है ये। भारत में सबसे पहले वाला जानते हैं कितना इंपोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले कौन जानवर पाला गया, तो कुत्ता। सबसे पहले किस धातु की खोज हुई, तो तांबा। सबसे पहले भारत में खेती की शुरुआत कहां से हुई, तो मेहरगढ़ से 6000 ईसा पूर्व, है कि नहीं। अब विश्व में अगर पूछ दे तो ईरान और इराक से। विश्व में सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई ईरान और इराक के पहाड़ियों के में, ठीक है। सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती हुई। अब इतना अनाज है तो उनमें सबसे पहले किस अनाज की खेती हुई, तो गेहूं और जौ की। ये भी इंपोर्टेंट है। और ये सब किस काल में हुआ, नवपाषाण, जब कृषि काल, तो कृषि से ही संबंधित है। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां से मिले, ते अपने उत्तर प्रदेश के कोल्हिड़वा से सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला, ठीक है। अब ताम्रपाषाण काल, तो ताम्रपाषाण काल, ताम्र मतलब क्या होता है, तांबा। तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु की खोज की। ये इंपोर्टेंट है इसमें, ठीक है।